पुलिस ने मोहम्मद सफदर को निजी होटल से गिरफ्तार किया और उन्हें मज़ार-ए-कायद पर नारे लगाने पर मज़ार-ए-कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा ब्रिगेड थाने में दर्ज है और उन्हें गिरफ्तार करके थाना अजीज भट्टी में रखा गया है। थाना ब्रिगेड की पुलिस ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि लीगी रहनुमा को मज़ार-ए-कायद के तकद्दुस की पामाली के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने उनके होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर उनके शोहर को गिरफ्तार किया। मरियम नवाज ने ट्विटर के जरिए अपने शोहर की गिरफ्तारी की इत्तला दी और इस सिलसिले में उन्होंने अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़िशान मलिक की एक ट्वीट भी शेयर की। फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सिंध पुलिस का कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का अमल कानून के एहतराम का बयानिया है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र और उनका मज़ार कमज़फ सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं बल्कि हर पाकिस्तान के लिए मुक़द्दस जगह है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कायदे-आज़म के मज़ार पर इटखेलियाँ, नारेबाजी और गैर संजीदा तर्ज़ अमल कानून के खिलाफ है जिस पर सज़ा होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि कल एक शख्स चीख कर अपनी नाकामी का मातम कर रहा था। अभी तो एक ही जलसा हुआ है और वो कहते हैं कि घबराना नहीं। एक ही जलसे में वो शख्स अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा। जाली और सिलेक्टेड ही सही, अगर आप वजीर आजम के ओहदे पर बैठे हैं और माना आप पर बहुत दबाव है, फिर भी वजीर आजम की कुर्सी की लाज ही रख लेते। आप जाएं इलेक्शन कमीशन, हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। हमारे पास भी वीडियो मौजूद हैं जिसमें PTI वालों ने फौज के खिलाफ बात की है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि इमरान खान ने कराची की आवाम को धोखा दिया। 1000 अरब रुपए का पैकेज एक धोखा निकला। इसमें 800 अरब रुपया खुद सिंध की आवाम का है। अब हमें मुल्क में आइन की हुक्मरानी और हकीकी जमहूरियत के लिए जंग लड़नी है। जब कठपुतलियों को आवाम पर मुसल्लत किया जाता है तो आवाम पर जुल्म होता है और खारजा पॉलिसी भी तबाह हो जाती है। फजल रहमान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसियों ने मुल्क को तनहा कर दिया। 70 साल के बाद हमारे चीन से हमालिया से गहरी दोस्ती को मौजूदा हुकूमत ने मुतासिर कर दिया। चीन का हम पर एतमाद टूट गया। अब हाल ये है कि चीन हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। अफगानिस्तान का रुपया पाकिस्तान के रुपए से ज्यादा मुस्तहकम हो चुका। ईरान हमारा हमसाया है लेकिन वो भारत के कैंप में बैठा हुआ है। सऊदी अरब पाकिस्तान से दूर होने का सोच भी नहीं सकता लेकिन वो आज भी पाकिस्तान से नाराज बैठा है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने अपनी तकरीर में कहा कि हम यहाँ लोगों को गालियाँ देने नहीं आए। अब हमें अवाम का इत्तेहाद और सपोर्ट चाहिए। हम खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो हमें गद्दार कहा जाता है। हम इस मिट्टी के खिलाफ नहीं, ये मिट्टी हमें अजीज़ है। हमने हर जगह वतन की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे बच्चों ने इसमें कुर्बानियाँ दी। कराची को बड़ी मेहनत से बनाया गया, हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि हम तो 70 बरस से उनकी नज़र में गद्दार हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी गद्दार करार दिया। जिन्होंने आइन को तोड़ा वो क्यों गद्दार नहीं थे। उन्होंने कहा कि कराची के बाद कोयटा मुल्तान का जलसा होगा तो कौन कौन गद्दार करार दिए जाएंगे। मौजूदा हुकूमत के साथ 2018 से अलायंस है जिससे खदशात के बावजूद निभा रहे हैं। असद उमर ने कहा आप अपने ऐसी मुलाकातों के लिए क्यों भेजते थे। जब आपको हर जगह से नाकामी हुई तब आपको जमहूरियत याद आ गई। उनका कहना था कि नवाज शरीफ का एतराज़ इदारों पर है। नवाज शरीफ की तनकीद उन इदारों पर है जो उनकी अताअत नहीं करते। आपकी धमकियां आपके काम नहीं आएंगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 440 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मजीद 5 मरीज जान बहक हो गए। NCOC ने मुल्क में कोरोना वबा से मुतासरा अफराद के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में 27,091 टेस्ट किए गए। इस बीमारी से मजीद 5 अमवात हुई। शहदादकोट में तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम से एक शख्स जान बहक हो गया। वाक़े की इत्तला पर थाना बहराम पुलिस ने कार को तहवील में ले लिया जबकि कार ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। जान बहक शख्स गाँव गोलवाह का रिहायशी था।
लिया में बेटे को अपने वालिद के घर जाना महंगा पड़ गया। बासर अफराद ने गुलाम असगर समरा को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और कपड़े भी फाड़ दिए। मुतासर शख्स का कहना है कि गुलाम मुस्तफ़ा और इसके साथियों ने चंद रोज़ कबल इसके वालिद को धमकी दी थी कि आपका रास्ता बंद कर देंगे, जिस पर गुलाम असगर समरा के वालिद ने अदालत का रुख किया और अदालत से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। मुतासर की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। हरीपुर में जायदाद के तनाज़ा पर बेटे ने बाप और भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम वालिद और भाई को कत्ल करने के बाद मौका से फरार हो गया। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर जाम बहक अफराद को हरीपुर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस की मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू। नेशनल T20 कप का टाइटल खैबर पख्तूनख्वा ने जीत लिया। फातिह टीम ने फैसलाकुन मार्केस में सदरन पंजाब को 10 रन से शिकस्त दी। सदरन पंजाब की टीम 207 रन हदफ के ताकुब में 8 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बना सकी। KP के जानिब से शाहीन अफरीदी और वहाब रियाज ने 3-3 विकेटें हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा के शुएब मलिक को मैन ऑफ द मैच और फ़ख्र ज़मान को टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। सबसे पहले आपको बड़ी अहम खबर से आगाह करते चले कि कराची में पुलिस ने मरियम नवाज के शोहर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोहम्मद सफदर को निजी होटल से गिरफ्तार किया और इन्हें मज़ार कायद पर नारे लगाने पर मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा ब्रिगेड थाने में दर्ज है और इन्हें गिरफ्तार करके थाना अजीज भट्टी में रखा गया है, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस ने इनके होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर इनके शोहर को गिरफ्तार किया। मरियम नवाज ने ट्विटर के जरिए अपने शोहर की गिरफ्तारी की इत्तला दी और इसी सिलसिले में उन्होंने अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़िशान मलिक की एक ट्वीट भी शेयर की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ एक शख्स चीख चीख कर अपनी नाकामी और शिकस्त का मातम कर रहा था। अभी एक जलसा हुआ, इसने घबराना शुरू कर दिया। कराची में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि कराची वालों ने जितनी मोहब्बतें मुझ पर निछावर की, पूरी ज़िंदगी इस मोहब्बत का कर्ज अदा नहीं कर सकूंगी। इंशाअल्लाह कराची से रफाकत पूरी ज़िंदगी निभाऊंगी। इनका मजीद कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की गुज़श्ता रोज़ की तकरीर पर रद्द-ए-अमल में मरियम नवाज का कहना था कि गुज़श्ता रोज़ एक शख्स चीख चीख कर अपनी नाकामी और शिकस्त का मातम कर रहा था। अभी एक जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए। एक ही जलसे से दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हो। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी की ही लाज रख ली होती। तकरीर के एक एक लफ्ज़ और आपकी हरकत और सकनात से खौफ झलक रहा था और यही खौफ आपके चेहरे पर कौम देखना चाहती है। कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद की मौत की तादाद 6,659 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,23,452 हो गई। नेशनल कमांड एंड सर्च
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 440 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,01,652, सिंध में 1,41,841, खैबर पख्तूनख्वा में 38,652, बलोचिस्तान में 15,688, गिलगित बल्तिस्तान में 4,059, इस्लामाबाद में 18,069, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,498 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 41,01,115 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 27,091 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,07,409 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 526 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 5 अफराद जहां बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,659 हो गई। पंजाब में 2,298, सिंध में 2,581, खैबर पख्तूनख्वा में 1,265, इस्लामाबाद में 195, बलोचिस्तान में 148, गिलगित बल्तिस्तान में 90 और आज़ाद कश्मीर में 82 मरीज जान से हाथ धो बैठे। सूबाई दारुल हुकूमत के मशहूर हफीज सेंटर में लगी खौफनाक आग पर 14 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद काबू पा लिया गया। ताहम अभी कूलिंग का अमल जारी है। दुकानों में पड़े कंप्रेसर फटने से धमाके हुए, जिससे इलाके में धुएं के बादल छा गए। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 33 से ज़ायद गाड़ियां और 60 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हुए। पाक फौज, रेंजर्स, वासा और रेस्क्यू टीमों ने भी हिस्सा लिया। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने हफीज सेंटर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इस बात की तस्दीक कर दी है। रिजवान नसीर का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है और अब इमारत की कूलिंग का अमल जारी है। 70% प्लाजा को नुकसान से बचा लिया गया है, जबकि इमारत का 30% हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के फौरी एक्शन ने हफीज सेंटर में अरबों की मालियत का सामान और 29 जानें महफूज हुई हैं। आतिश ज़दगी की इतला मिलते ही उस्मान बुज़दार के अहकामात पर इंतजामिया फौरी मुतहरिक हुई और मौका पर 33 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। ज़िले इंतजामिया समेत रेस्क्यू टीमों ने लगातार रेस्क्यू का अमल जारी रखा। बर वक्त कार्रवाई से 29 जानें बचा ली। इस अफसोसनाक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, चूँकि प्लाजा में बैटरियाँ, AC कंप्रेसर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मौजूद था, जिसकी वजह से आग बुझाने के बाद फिर भड़क उठी थी। दुरुस्त हिकमत अमली से बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, पहला फ्लोर और दूसरा फ्लोर तकरीबन आधा आग से बचा लिया गया। इस अमल की निगरानी वज़ीर आला पंजाब खुद करते रहे और पाक फौज, रेंजर्स और नेवी से भी कोऑर्डिनेशन रखी गई। सिंध के जिला खोनकी के नवाही गांव वलू महर में एक धोबी के अकाउंट से रुपये की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रमेश कुमार नामी धोबी के खिलाफ टैक्स की अदम अदायगी का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। FBI के मुताबिक 2015 से 2019 के दौरान रमेश कुमार के अकाउंट से 12 अरब 78 करोड़ 71 लाख 45 हज़ार रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। दूसरी जानिब FBI का नोटिस मिलने पर रमेश कुमार परेशान हो गया और इसने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। रमेश कुमार का कहना है कि साल 2009 में वो गुलाम मोहम्मद शुगर मिल में बतौर सैनिटरी काम करता था और 2 साल पहले ही उसने वहां से नौकरी छोड़ दी थी और अब धोबी का काम करता हूं। अकाउंट से किसने ट्रांजैक्शन की, इसे कुछ पता नहीं है। FBI ने मजीद तहकीकात के लिए रमेश कुमार को 29 अक्टूबर को दफ्तर तलब कर लिया।
रुख करते हैं लिया का, जहां बेटे को अपने वालिद के घर जाना महंगा पड़ गया। बासद अफराद ने गुलाम असगर समरा को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और कपड़े भी फाड़ दिए। गुलाम असगर समरालिया शहर से चेक नंबर 114B में अपने वालिद के घर जा रहा था। बासर अफराद ने वालिद के घर से पहले रास्ता बंद करके गुलाम असगर समरा को रोका और मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शख्स का कहना है कि गुलाम मुस्तफ़ा और इसके साथियों ने चंद रोज़ कबल इसके वालिद को धमकी दी थी कि आपका रास्ता बंद कर देंगे, जिस पर गुलाम असगर समरा के वालिद ने अदालत का रुख किया और अदालत से हुक्म ने इम्तनाही हासिल कर लिया। मुतासरीन आला हुकाम से अपील की है कि बासर मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं हरीपुर से, जहां जायदाद के तनाज़ा पर बेटे ने बाप और भाई को कत्ल कर दिया। हरीपुर थाना हतार की हदूद छुइया में जायदाद के तनाज़े पर बेटे ने बाप और भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम वालिद और भाई को कत्ल करने के बाद मौका से फरार हो गया। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जाँ भाग अफराद को हरीपुर ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया है, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरगढ़ जिले इंतजामिया की तरफ से शाह जमाल में बनाए गए सेल पॉइंट पर कंट्रोल रेट पर आटा गरीब लोगों की बजाय दुकानदारों में तकसीम होने लगा। इसी हवाले से मजीद देखते हैं मुजफ्फरगढ़ से गुलाम मुस्तफा की इस रिपोर्ट में। जिलाई इंतजामिया की तरफ से शाह जमाल में बनाए गए सेल पॉइंट्स पर कंट्रोल रेट पर आटे की फराहमी जारी है, तो दूसरी तरफ दुकानदार 20 किलो आटे के थैले को कंट्रोल रेट पर आवाम की बजाय छोटे दुकानदारों में 1000 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। वाज़ेह है कि शाहजमाल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कायम करदा सेल पॉइंट बनाए गए हैं, वहां पर गरीब लोगों में सिर्फ 10 थैले तकसीम किए जाते हैं, जबकि बाकी जितने भी आटे के थैले होते हैं उनको छोटे दुकानदारों में ब्लैक पर भेज देते हैं, जो कि आवाम को कंट्रोल रेट की बजाय अपनी मर्जी का रेट वसूल करते हैं। इसी तरह एक खुफिया वीडियो रेड न्यूज़ को मसूल हुई है, जो खानगढ़ चौक शाह जमाल से एक दुकानदार सरकारी आटा ब्लैक पर फरोख्त करते हुए रक्शे पर लोड करके शरीफ छजड़ा के मकाम पर एक दुकान पर मुंतकिल कर रहा है। अगर इन दुकानदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई ना की गई तो ये मज़ीद गरीब आवाम का खून चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कसूर पाकिस्तान भर के तमाम तहसील अफसर्स की तरह बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम तहसील ऑफिस और कसूर तहसील ऑफिस कोर्ट राधा किशन में आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाने के लिए तकरीब का इनकार किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहसील ऑफिस कसूर असगर बशीर शीमा ने और असिस्टेंट डायरेक्टर कोर्ट राधा किशन मलिक साजिद ने कहा है कि 17 अक्टूबर दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पूरी दुनिया बिलखसूस तरक्की पजीर ममालिक में गुर्बत के खात्मे के लिए आलमी बरादरी में एहसास पैदा करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 5.5 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो कुल आबादी का 29.5% है। आबादी का यह हिस्सा न सिर्फ तलीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, बल्कि इसे 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए भी संगीन दुश्वारियों का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ में पहला हदफ गुर्बत का खात्मा है। पाकिस्तान भी इन अहदाफ को हासिल करने का पाबंद है, जिसकी डेडलाइन 2030 है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए पुरअज़्म तो है, ताहम बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी के साथ साथ मजदूरों की कम अज़ कम उजरत में इजाफा, गैर रस्मी शोबे में काम करने वाली ख़वातीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी और चाइल्ड लेबर के खात्मे जैसे इक़दाम करना होंगे, ताकि मुल्क में असल मानों में गुर्बत में कमी की जा सके। रुख करते हैं लिया का, जहां 18 अक्टूबर इतवार को मरकजी दफ्तर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिला लिया में हल्का PP 284 का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत ज़िलाई अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला लिया हाजी मोहम्मद अजीमुल हक खान से नायब अमीर काजी मजीद अहमद ने की। इजलास में हाजी सज्जाद हुसैन भट्टी अमीर हल्का PP 284, गुलाम अब्बास लोहान नायब अमीर हल्का PP 284, मुफ्ती मोहम्मद जवेद अहमद बारूवी, कारी मोहम्मद नसरुल्लाह रिजवी, शेख मोहम्मद नदीम, मोहम्मद कामरान अलियानी, मोहम्मद जवेद इकबाल हांस, मोहम्मद शहबाज हुसैन, मोहम्मद जमील, ज़िलाई नाज़म नशर व अशात TLP ज़िला लिया मोहम्मद काशिफ रिजवी ने शिरकत की। इस मौका पर वर्कर कन्वेंशन के हवाले से तहरीकी और तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खबर शामिल करते हैं पसरूर से, जहां DIG गुलाम महमूद डोगर अपने आबाई गांव ओसाई के डोगरा पसरूर चिविंडा रोड पर अपने वालिद गुलाम हैदर डोगर मरहूम के सालो सवाब की महफिल में हाजिर हुए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं सिटी रिपोर्टर पसरूर आसम डोगर से। जी आसम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DIG गुलाम महमूद डोगर ने अपने आबाई गांव साय के डोगरा पसरूर चिविंडा रोड अपने वालिद ग्रामी गुलाम हैदर डोगर मरहूम के साले सवाब की महफिल में हाजिर हुए। उसी दौरान उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद खान डोगर, अलामा कारी नासिर महमूद डोगर के साथ अपने वालिद ग्रामी
जनाब गुलाम हैदर डोगर मरहूम की कब्र पर फूल चढ़ाए और बाबा जी गुलाम हैदर डोगर के सालाना ख़त्म पाक में DIG गुलाम महमूद डोगर के साथ हाजी मोहम्मद अजहर अतारी, चौधरी अख्तर जवेद डोगर, एडवोकेट सरदार करामत डोगर, तनवीर डोगर, रियाज डोगर, सरदार अनवर डोगर, फयाज डोगर, सरदार वकास डोगर, एडवोकेट नासर सेक्रेटरी उस्मान गनी, तहसील इंचार्ज रेड न्यूज़ पसरूर के साथ इलाका के लोगों ने बाबा जी गुलाम हैदर डोगर के साले सवाब के लिए दुआए मगफरत की। जी बहुत शुक्रिया आसिम अपडेट करने का। फैसलाबाद में मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से सजादा नशीन आस्ताना आलिया बैतुल माल सूफे मुबारक और अली चिश्ती निज़ामी की ताज पोछी की गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा फैसलाबाद अली गौहर से। जी अली गौहर, आगाह कीजिएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आस्ताना आलिया बैतुल अमान पर मौजूद हूँ, जहाँ सजादा नशीन बैतुल अमान सूफ़ी मुबारक अली चिश्ती निज़ामी को मरकज़ी मिलाद कमेटी फैसलाबाद की जानब से उनकी ताजपोशी की गई है और इस हवाले से दस्तारबंदी की गई है और उनको ताज पहनाया गया है। इस हवाले से आस्ताना बैतुल अमान की जानब से ये कहा जा रहा है कि रबीउल अव्वल को शान शान अंदाज में मिलाएंगे और महाफल का सिलसिला जो है महाफल का इनकाद किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने भरपूर अंदाज में कहा है कि लोग जो हैं वो घरों पर चरागा करें और आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के महीने में जो है बेहतरीन अंदाज में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें और महफिल का इनकाद करें। हमारे साथ इस वक्त सजादा नशीन आस्ताना आलिया बैतुल अमान सूफी मुबारक अली चिश्ती निज़ामी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मिलाद कमेटी फैसलाबाद ने ताजपोशी मेरी की, मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करता उन्होंने पूरी कमेटी का और ख़ास कर मिलाद कमेटी के सदर जनाब मियाँ मनीर अहमद नूरानी साहब का और उनके जो दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि पूरी जो जलसा था महफ़िल मिलाद का, जो महफ़िल थी हमारी, उसमें ताजपोशी की। मैं मशकूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। गौर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद कमेटी फैसलाबाद जो है ये हर साल बड़े ही एहतमाम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रबीउल अव्वल की विलादत के महीने की आमद पर बड़े ही जोश व खरोश के साथ पूरे फैसलाबाद में नहीं, इनकी शाखें फैसलाबाद से बाहर भी हैं, ये बहुत बड़ा एहतमाम करती हैं। तो मैं अपने जितने भी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, अकीदतमंद हैं, मैं इन सबको कहूँगा कि अपने घरों में चरागा करें, खुशियाँ मनाएं। कुछ भी नहीं हो सकता, कम से कम एक लड़ी अपने घर में जो बत्तियों की है वो लगा ले, ताकि वो भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो बड़े बड़े जश्न मनाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह करीम और उसके फ़रिश्ते भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बारी मक़दस पर जो है दरूद व सलाम पढ़ते हैं और ईमान वालों को भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने की तलकीन की गई है। में हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई है, तो जो मोमिनीन हैं, मोमिनात हैं, उनको खुशियाँ मनानी चाहिए। आस्ताना आलिया की जानब से ये कहा जा रहा है कि भरपूर अंदाज में रबीउल अव्वल को मनाया जाएगा। जी शुक्रिया अली गौहर तफसीलात से आगाह करने का। एक और खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां साबिक ज़िलाई नायब सदर मोहम्मद अफजल किसाना का कहना है कि स्पोर्ट्स एंड कल्चर को तबाह हाली से बचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों और फनकारों की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी काविशें की जा रही हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा फैसलाबाद अली गौहर से। जी अली गौहर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स और कल्चर की बदहाली जो है उसके तज़किरे हर ज़बान ज़द-ए-आम हैं और पाकिस्तान जो है देखें हॉकी में और मुख्तलिफ और स्पोर्ट्स में काफ़ी पीछे दिखाई दे रहा है। बहुत देर हुई इस हवाले से मेडल उठाए हुए, और मैं आपको आगाह करूँ कि फ़नकार जो हैं उनकी आखिरी ज़िंदगी के लम्हात जो हैं वो भी कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर करते हुए गुजरते हैं। कहीं से कहीं चेक मिलता है, कहीं से इमदाद होगी तो उनकी बेहतरी के चांसेस होते हैं, वरना गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। स्पोर्ट्स एंड कल्चर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग को फाल किया है। ज़िली अहदेदारान को जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। हमारे साथ इस वक्त ज़िली नायब सदर अफजल किसाना साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा, क्या स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग जो कोशिशें कर रहा है यूसी लेवल तक खिलाड़ियों को और फनकारों को आगे लेके आने की बेहतरी की कोई उम्मीद दिखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रेडियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वसासत से हम इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम आगे आवाम तक पहुँचाएँगे।
हमारे जो मरकज़ी सदर हैं शाहजमान आलम साहब, उन्होंने तंजीम साजी शुरू कर दी है। बाकी काफ़ी ज़िलों के जो है डिवीज़नों के बाडियाँ मुकम्मल हो गई हैं। फैसलाबाद में हमारे जो हैं तारक फरीद साहब हैं, रीजन के सदर बने हुए हैं। उमर फ़रूक कालू साहब हैं, वो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। खालिद मुगल साहब हैं, वो नायब सदर हैं रीजन पंजाब के PTA स्पोर्ट्स एंड कल्चर के हवाले से। तो हम तंजीम साजी कर रहे हैं। इसमें यूसी लेवल तक हम जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर को इंशाअल्लाह ताला लेके जाएंगे। आपको पता है कि कितनी बदहाली हुई है स्पोर्ट्स की। इसमें फ़ुटबॉल है, कबड्डी है, क्रिकेट है, हॉकी है, जो हमारा कौमी खेल हॉकी है। इसमें आज तक तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया कोई मेडल, कोई टूर्नामेंट, कोई अच्छे तरीके से कोई पोजीशन नहीं आई। इंशाअल्लाह ताला जो हमारे जो हैं मरकज़ी सदर साहब हैं, उन्होंने तहिया किया हुआ। खान साहब ने उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब खुद स्पोर्ट्स मैन हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी इनको कहा हुआ है कि ये स्पोर्ट्स को आगे प्रमोट करके। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप साहब का नायब सदर फैसलाबाद मोहम्मद अफजल कसाना की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना यही है कि स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग जो है वो फाल हो चुका है, जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। तो यूसी लेवल पर जो है वो बिल्कुल टैलेंट को आगे लाने में, फ़नकारों को आगे लाने में, खिलाड़ियों को आगे लाने के हवाले से जो है बेहतरीन इकदाम करेंगे। स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग को बेहतर बनाने के हवाले से ज़िली सतह पर वो बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया अली गौहर अपडेट करने का। जूही काचो का कदीमी शहर हीरो खान बुनियादी सहूलतों से महरूम, शहरी कई सालों से बेयारो मददगार। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद आशिर मस्तोई से। जी मोहम्मद आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जूही काचो के कदीमी शहर हीरो खान को हुकूमत की तरफ से मुसलसल नज़रअंदाज किया गया है। तालीम, सेहत, सड़कें सिर्फ नाम की रह गई। गाँव के मिडिल स्कूल को बंद पड़े 12 साल गुजर गए, जिसके बायस सैकड़ों मासूम बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगने लगा। शहरी मिडिल स्कूल बंद होने की वजह से शहर के और पर्स गर्दाई के सैकड़ों मासूम बच्चे तालीम हासिल करने के लिए 8 किलोमीटर दूर गांव हाजी खान जाते हैं। शदीद गर्मी हो या तेज़ सर्दी, छोटे बच्चे बसों पे जगह ना होने की वजह से बसों में लटक कर स्कूल जाते हैं और आने जाने के लिए फ़ी तालिब इल्म को 100 रुपया किराया देना पड़ता है। इतनी महंगाई और गुर्बत के बायस किराया ना होने की वजह से कितने ही बच्चे तालीम जैसी नेमत से महरूम होने लगे हैं। शहर के अंदर सफाई का भी सारा निज़ाम दरम बरम पड़ा है। शहर की गली गली कचरे का ढेर बनी हुई है, जिसके बायस मेलक बीमारियों ने मुंह निकाला, जिसमें डायरिया, मलेरिया, गैस्ट्रो और चमड़े की खतरनाक बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। हम आपको आगे बताते चलें, शहर में सफाई के हवाले से 2 स्वीपर भी रखे हैं, मगर कई सालों से नज़र नहीं आ रहे। तालका एडमिनिस्टर जो ही वो सिर्फ करप्शन और सियासी लोगों की अंगलियों पर चलता है। घर बैठे तनख्वाह लेकर आराम की नींद में सोया हुआ है। शहर हीरो खान और उसके पस गर्दाई के गांव में बिजली का बहरान भी अरूज पर है। 2 साल से कबल नार सेब को केन शाह को रुश्वत ना देने के एवज शहर हीरो खान और पस गर्दाई के गांव की बिजली काट दी गई। नार सेब को केन शाह से कोई पूछने वाला भी नहीं। शहर के सारे मेन सड़कें कई सालों से टूट फूट का शिकार बनी हुई हैं। सड़कों की हुकूमत की तरफ से कई सालों से कोई भी मरम्मत नहीं की गई। सड़क में शिकाफ पड़ने से रोज़ानी हादसा मामूल बन गया और हज़ारों के तादाद में जानी और करोड़ों में माली नुकसान शहरियों को भोगना पड़ा। शहर के अंदर पीने का साफ पानी की भी शदीद कमी और सीवरेज सिस्टम भी वडेरों की रहायश गाहों तक महदूद। बाकी सारा शहर सीवरेज सिस्टम से दूर है और पीने के पानी का वाटर सोलर प्लांट सिस्टम जो सियासी कमदारों और जियालों के जरिए ज़मीनों तक महदूद। शहरी इंसान जीवन पानी जैसे नेमत से महरूम और मनपसंद लोगों को पानी फराहम किया जाता है। गरीब शहरी लोग वैसे के तैसे रह जाते हैं। तहसील जोही में काचो का दूसरे नंबर पर आबादी रखने वाला बड़ा शहर हीरो खान है और शहर हीरो खान की टोटल आबादी 15,000 पे मुश्तमिल है। शहर हीरो खान तहसील जोही में सबसे बड़ी आबादी रखने वाले शहर को हुकूमत की तरफ से 15 सालों से हर वसाइल से महरूम रखा गया। हीरो खान शहर में हज़ारों की तादाद रहायशी, सेहत जैसी नेमत से भी महरूम है। इतनी आबादी रखने वाले शहर को सेहत के लिए हॉस्पिटल से दूर किया गया है और इतनी आबादी रखने के बावजूद शहर हीरो खान को यूसी का दर्जा नहीं दिया गया। हुकूमत सिंध को चाहिए इस शहर हीरो खान को नज़रअंदाज करने के बजाय उसे हर वसाइल मुहैया करे ताकि शहर हीरो खान और पस गर्दाई के गाँव इलाका मकीनों को सहूलत और सुकून की ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए।
खैरपुर स्लग सरकंडों से बनी कुर्सी मूड़ा सिंधी सकाफत में एक मुनफरद मुकाम के हामिल है, जिसे घरों की जीनत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से मजीद देखते हैं खैरपुर से साजिद अली जट की इस रिपोर्ट में। मूढ़े को सिंध की तहजीब और कल्चर में एक मुकाम हासिल है। मूढ़े को आम तौर पर बैठकों और घरों में बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये समझें कि सरकंडों से तैयार की गई एक कुर्सी है जो सिंध की देही और शहरी इलाकों में हर घर और हर बैठक की ज़रूरत समझा जाता है, और शहरी इलाकों में लोग शौकिया मूढ़ों को अपने घर की जीनत बनाते हैं। मगर ये मूढ़े बनते कैसे हैं और मूढ़ों को बनाने के लिए कारीगरों को कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश आती हैं, और मूढ़ा बनने से पहले किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है। मूढ़ा बनाना एक फ़न और इन कारीगरों का ज़रिया माश भी है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इन कारीगरों की माशी सपोर्ट करे तो ये फ़न एक सनत की शक्ल इख्तियार कर सकता है। साजिद अली, रेड न्यूज़, खैरपुर। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक वादी सोन के मरकजी शहर नौशहरा के तकबीर चौक में सहूलत बाजार लगा दिया गया, जहां शहरियों को वाफर मिकदार में आटा, चीनी समेत दीगर एशिया खुर्दनूश की दस्तयाबी मुनासिब मुकर्रर कीमतों में मिलेंगी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा हाफिज इमरान नसीर ने सहूलत बाजार का दौरा करते हुए कीमतों का जायजा लिया और कहा कि हुकूमत की जानिब से आटे चीनी की फराहमी तसलसल के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि शहरी बासानी और रायती कीमतों पर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ गैर तंग किया जा रहा है। मसनूई महंगाई में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोजरा में टीचर यूनियन जिला टोबा टेक सिंह के ज़रिए एहतमाम मीटिंग का इनकाद किया गया। मीटिंग में सदर पंजाब टीचर यूनियन हाफिज गुलाम महिउद्दीन ने खसूसी शिरकत की। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं टीम इंचार्ज मलिक सईद इकबाल से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील गोजरा में टीचर यूनियन पंजाब जिला टोबा टेक सिंह के ज़रिए एहतमाम एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें खसूसी शिरकत सदर पंजाब टीचर यूनियन हाफिज गुलाम महिउद्दीन ने की। इस मीटिंग का मकसद जिला टोबा टेक सिंह में की गई तंजीम साजी, तारफी और असातिज़ा के मसाइल बारे बातचीत की गई। इस मीटिंग में मुख्तलिफ अजला से टीचर हज़रात की भरपूर शिरकत। इस तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ अजला से आए हुए टीचर और अहदेदारान ने तकरारी और खिताब भी किया। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद इकबाल गुराया डिवीजनल सदर फैसलाबाद ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी बका हमारे इकट्ठे रहने में है और तमाम टीचर एक फैमिली की तरह हैं। इनके मसाइल के हल के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। और बाद में सदर पंजाब टीचर यूनियन हाफिज गुलाम महिउद्दीन ने भी खिताब किया और कहा कि आजकल टीचर के मसाइल के हल के लिए जो पेशरफ्त हो रही है उससे आगाह किया जाए। और सदर पंजाब टीचर यूनियन हाफिज गुलाम महिउद्दीन ने यकीन दिलाया कि हम टीचर की इज्जत की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हाफिज गुलाम महिउद्दीन ने मजीद कहा कि तमाम टीचर को इस जद्दोजहद में हमारा साथ देना चाहिए। सीनियर नायब सदर हाफिज मोहम्मद अकरम साहब ने तलावत कुरान पाक की और अपने खिताब में जिला टोबा टेक सिंह टीचर यूनियन की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। मलिक महबूबा रहमान नायब सदर गोजरा ने भी अपने खिताब में हाफिज गुलाम महिउद्दीन और तमाम टीचर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस तकरीब को रौनक बख्शी। इस मौके पर डिवीजनल सदर मोहम्मद इकबाल गुराया, नसार अहमद गुजर फैसलाबाद के सदर मलिक मोहम्मद अशरफ, जंग के सदर अनवर जफा, सईद अहमद जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर, जिला टोबा टेक सिंह के सदर मोहम्मद सलीम, दिगर ओहदेदारान की शिरकत। जी शुक्रिया सईद इकबाल तफसीलात से आगाह करने का। रुख करते हैं खैरपुर का, जहां थाना ए सेक्शन की हदूद में सायदा कोट में मस्जिद के अंदर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक नमाजी शदीद जख्मी हो गया। खैरपुर जख्मी होने वाले शख्स की शिनाख्त सनाउल्लाह मंगी के नाम से हुई है। वाक़े की इतला पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि इस मौका पर बुरसा का कहना था कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारा नौजवान नमाज पढ़ रहा था, इसको फायरिंग करके जख्मी किया गया। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से, जहां डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस राजा अमजद अली, सीईओ म्यूनसिपल कमेटी फ्याज के हमरा ननकाना सिटी में कायम करदा सहूलियात बाजार का दौरा किया। ननकाना सिटी में कायम करदा सहूलत बाजार के दौरा पर डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने सहूलत बाजार में लगाए गए अशिया खुर्दनोश के स्टॉलों का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बाजार की हिदायत पर ननकाना साहब में 3 सस्ते सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं। सस्ते सहूलत बाजार गला मंडी, ननकाना, रेलवे रोड, सांगला हिल और क्लाक टावर शाहकोट में कायम किए गए हैं। सस्ते सहूलत बाजारों में आटा और दीगर अशियाए ज़रूरिया नोटिफाइड रेट पर दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि सस्ते सहूलत बाजार में अशियाए ज़रूरिया सरकारी नरखों पर मिलेंगी और आवाम को महंगाई से हर तरह का रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आवाम के हकूक़ का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए यूट्यूब चैनल और फेसबुक, या डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप रेड न्यूज़ HD।